जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। हर अवतार में अलग सीख देते हैं। यह बात सच है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, परंतु शेषनाग का साथ उनके हर अवतार में जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर ही क्यों सोते हैं? और क्या सच में पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है? आज हम आपको इससे जुड़े कई अनसुने रहस्य के बारे में बताएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग यानी सर्प पर शयन करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जगत का पालन करने वाले देवता हैं। भगवान विष्णु उपयुक्त समय पर मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु का स्वरूप सात्विक यानी शांत, आनंदमयी तथा कोमल बताया गया है। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु के भयानक तथा काल स्वरूप शेषनाग पर आनंद मुद्रा में शयन करते हुए भी दर्शन किए जा सकते हैं। भगवान विष्णु के इसी स्वरूप के लिए शास्त्रों में लिखा गया है, शांताकारं भुजगशयनम यानी शांत स्वरूप तथा भुजंग यानी शेषनाग पर शयन करने वाले देवता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के इस अनूठे स्वरूप पर गौर करें तो यह प्रश्न अथवा तर्क भी मन में आता है कि आखिर काल के साये में रहकर भी क्या कोई बिना किसी बेचैनी के शयन कर सकता है? हिंदू धर्म के अनुसार शेषनाग भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक हैं, जिस पर वे आराम करते हैं। दरअसल मानव जीवन का प्रत्येक पल कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। इनमें पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक दायित्व अहम होते हैं। किंतु इन दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का सिलसिला भी चलता रहता है, जो कालरूपी नाग की तरह भय, बेचैनी एवं चिंताएं पैदा करता है। भगवान विष्णु और शेषनाग के बीच का संबंध शाश्वत है। पुराणों में तो ऐसा भी कहा गया है कि भगवान विष्णु का यह रूप समय का मार्गदर्शक है। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार में बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए शेषनाग भगवान विष्णु के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने विश्व को पाप से बचाया है। त्रेता युग में शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप लिया था, जबकि द्वापर युग में वे बलराम के रूप में थे और दोनों ही जन्मों में उन्होंने राम और कृष्ण की सहायता की थी। आप सभी को यह तो पता ही होगा कि जब बाल कृष्ण को वासुदेव यमुना नदी पार कर गोकुल के नंद भवन पहुंचा रहे थे, तब शेषनाग ने ही अपने फन से बारिश के पानी को रोककर उनकी रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग भगवान विष्णु के रक्षक के तौर पर काम करते हैं, इसलिए उन्हें सांपों के बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। हिंदू धर्म में नागों की देवताओं के रूप में पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों में 5 प्रमुख नाग देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग और कालिया नाग शामिल हैं। भगवान शिव के गले में भी नाग माला के रूप में वास करते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में नागों को पूजनीय माना गया है। सभी नाग देवताओं का अपना महत्व व स्थान है। नाग देवताओं की पूजा से हर प्रकार के दोष दूर होते हैं। सभी नागों में शेषनाग का प्रमुख स्थान है। कहते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के आसन पर ही निवास करते हैं। यह भी कहा जाता है कि सृष्टि का भार भी शेषनाग के फन पर टिका हुआ है। नागों की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। शेषनाग की उत्पत्ति से जुड़ी ये पौराणिक कथा कैसे हुई? शेषनाग की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की कद्रु व विंता पुत्रियां थीं। देवी कद्रु ने ऋषि कश्यप से 1000 पुत्रों का वरदान मांगा था, जिसके बाद 1000 अंडों की उत्पत्ति हुई। सभी पुत्रों में सबसे पराक्रमी पुत्र शेषनाग था। देवी कुद्र की वरदान की वजह से नागों का जन्म हुआ, इसलिए इनको नाग माता के नाम से भी जाना जाता है। शेषनाग को अनंत नाम से भी पुकारते हैं। भगवान विष्णु की कृपा होने के कारण शेषनाग की बराबरी अन्य कोई भी नाग नहीं कर सकता है।
शेषनाग को भगवान से वरदान प्राप्त है कि सृष्टि के नष्ट होने पर भी उनका विनाश नहीं होगा, इसलिए इनके नाम के आगे शेष लगा है। भगवान विष्णु का शांत स्वरूप ऐसे बुरे वक्त में संयम एवं धीरज के साथ जीवन की सभी मुश्किलों पर काबू पाने की प्रेरणा देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत, स्थिर, निर्भय तथा निश्चित मन एवं मस्तिष्क के साथ अपने धर्म का पालन करना ही भगवान विष्णु के भुजंग अथवा शेषनाग पर शयन का प्रतीक है। अन्य पौराणिक कथा के अनुसार शेषनाग को जब मालूम हुआ कि उनकी मां और भाइयों ने देवी विंता के साथ छल किया है, तो वह गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी। पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, इसलिए इसको स्थिर करने के लिए अपने फन पर धारण करो। इस वरदान के कारण शेषनाग अपने फन पर सृष्टि को टिका कर रखते हैं। शेषनाग के फन पर पृथ्वी के टिकने का रहस्य। शेषनाग को ब्रह्मा जी धरती को अपने ऊपर धारण करने को कहते हैं और क्रमशः आगे के श्लोक में शेषनाग जी आदेश के पालन हेतु पृथ्वी को अपने फन पे धारण कर लेते हैं। इन श्लोकों पे ध्यान दें तो इसमें लिखा है कि धरती के भीतर न कि धरती को बाहर खुद को वायुमंडल में स्थित करके पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करना। अब जरा वैज्ञानिक तथ्यों से इसे समझें। पृथ्वी की संरचना, यांत्रिक लक्षणों के आधार पर पृथ्वी को स्थलमंडल, एस्थेनोस्फीयर, मध्यवर्ती मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में बनाता जाता है। रासायनिक संरचना के आधार पर भूपर्पटी, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में बांटा जाता है। ऊपर की भूपर्पटी प्लेटों से बनी है और इसके नीचे मेंटल होता है, जिसमें मेंटल के इस निचली सीमा पर दाब 140 जीपा पाया जाता है। मेंटल में संवहनीय धाराएं चलती हैं, जिनके कारण स्थलमंडल की प्लेटों में गति होती है। इन गतियों को रोकने के लिए एक बल काम करता है, जिसे भूचुंबकत्व कहते हैं। इसी भूचुंबकत्व की वजह से ही टेक्टोनिक प्लेट जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है वो स्थिर रहती है और कहीं भी कोई गति नहीं होती। तो क्या भूचुंबकत्व ही शेषनाग है? कहा जाता है कि शेषनाग के हजारों फन हैं। भूचुंबकत्व में हजारों मैग्नेटिक वेव्स हैं। शेषनाग के शरीर अंत में एक हो जाता है, मतलब एक पूंछ है। भूचुंबकत्व की उत्पत्ति का केंद्र एक ही है। शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पे टिका रखा, जा भूचुंबकत्व की वजह से ही पृथ्वी टिकी हुई है। शेषनाग के हिलने से भूकंप आता है, भूचुंबकत्व की बिगड़ने हिलने से भूकंप आता है। वैदिक ग्रंथों में इसी भूचुंबकत्व को ही शेषनाग कहा गया है। विशेष क्रोड का विस्तार मेंटल के नीचे है, अर्थात 2890 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक। किंतु यह भी दो परतों में विभक्त है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर तरल अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि यह द्वितीयक भूकंपीय तरंगों एस तरंगों को सोख लेता है। तो ये कह देना कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे स्थित है मात्र कल्पना नहीं, बल्कि एक सत्य है कि पृथ्वी शेषनाग भूचुंबकत्व की वजह से ही टिकी हुई है, या शेषनाग भूचुंबकत्व के फन पे स्थित है।